नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने थॉमस कप और उबर कप के बैडमिंटन खिलाड़ियों से संवाद किया और हरियाणा की खेल प्रतिभाओं की तारीफ की। पीएम मोदी ने हरियाणा की खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से पूछा, हरियाणा के मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने न केवल विजेता थॉमस कप की विजेता पुरुष टीम बल्कि उबेर कप में हिस्सा लेने वाली महिला टीम से भी बात की। पीएम मोदी ने थॉमस कप और उबर कप में देश के लिए कमाल करने वाले खिलाड़ियों से अनुभव साझा किए। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हाल ही में भारतीय टीम ने थॉमस कप अपने नाम किया था। दिल्ली में 5 जन द्वारा आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव में सीएम मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश का नाम विकास से चलता है, बातों से नहीं। साथ ही सीएम ने कहा, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है और हमारी सरकार सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधार रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा, हमारी सरकार में सरकारी स्कूलों में टैबलेट बांटे गए और 33,000 अध्यापकों को भी टैबलेट वितरित किए गए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि युवा शिक्षा में आगे आ रहा है, शिक्षा को और भी ज्यादा बेहतर किया जा रहा है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बेहतर की गई हैं और योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, यह हमारा लक्ष्य है। कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पौधारोपण किया और कहा, पीएम मोदी की नीतियों ने ही महंगाई कम की है। पेट्रोल डीजल के वैट के साथ साथ रसोई के भी दाम कम किए गए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पिछली बार 1 करोड़ 20 लाख पौधे हरियाणा प्रदेश में लगाए गए थे। अब की बार हरियाणा प्रदेश के सभी गांव में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर सीएम ने पीएम का जताया आभार। उज्ज्वला गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने पर किया धन्यवाद। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को घेरा, बोले जनता को मूर्ख मत बनाइए। क्रांतिकारी और देशभक्त राजा राममोहन राय की 250वीं जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने शत शत नमन किया और लिखा, राममोहन राय जी ने आजीवन अंधविश्वास, कुरीतियों, बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद का भरपूर विरोध किया। निकाय चुनाव को लेकर कल राज्य इलेक्शन कमीशन करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12:30 बजे चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी जानकारी। कृषि मंत्री जेपी दलाल आज लोहारू का करेंगे दौरा। विवेकानंद विद्यालय में भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। झज्जर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कालावाली की पुरानी अनाज मंडी में बिजली मंत्री रणजीत हिसार में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे और वो हमारे साथ रहेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, कांग्रेस में सबको साथ लेकर चलेंगे और बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। साथ ही कहा, विपक्ष आपके द्वार 29 मई को रैली जिसमें सरकार को जगाने का काम करेंगे। कुरुक्षेत्र में 29 मई को आम आदमी पार्टी की रैली है। इस दौरान नेता अशोक तंवर रैली का न्योता जिले जिले में दे रहे हैं। इस बीच अशोक तंवर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की रैली ऐतिहासिक होगी, पूरे प्रदेश की जनता यहां पहुंचेगी।
फरीदाबाद में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मसाल खेलों को बढ़ावा देने के लिए करेगी राहगीरी का कार्यक्रम और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला दोषी करार। 26 मई को सजा पर आ सकता है फैसला। सूत्रों के मुताबिक आज यमुनानगर पहुंचेंगे ओपी चौटाला। सोनीपत के सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने कहा, रोहतक के पहरावर गांव में गौड़ संस्था को दी गई जमीन अब संस्था के पास ही रहेगी। साथ ही रमेश चंद्र कौशिक ने कहा कि जमीन के संबंध में जो भी परेशानी आएगी उसे ठीक किया जाएगा, जिसके लिए सीएम मनोहर लाल से बात की गई है। बल्लभगढ़ में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव का ट्रांसफर हुआ। दरअसल कार्यालय में वक्त पर अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी थी। रतिया के कलोठा गांव में वाटर सप्लाई के भूमिगत पाइप और नालियों का पानी लीकेज होने से पानी मकानों के नीचे घुस रहा है, जिसकी वजह से मकानों में सीलन आ रही है। कलोठा गांव के लोग कई बार शिकायत लेकर अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। गोहला चीका में अवैध रूप से चल रहे मिट्टी से भरे डंपरों की आवाजाही को लेकर गांव दाबा के ग्रामीणों में भारी रोष है। करोड़ों के जीएसटी रिफंड घोटाले में सीए की गिरफ्तारी को लेकर नॉर्थ इंडिया की चार्टर्ड अकाउंटेंट की एसोसिएशन सीजीएसटी ऑफिस से लेकर गुरुग्राम कोर्ट तक पैदल मार्च कर विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट और एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल थे। इन लोगों की मांग थी कि जीएसटी रिफंड घोटाले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो। यमुनानगर में सरकार की फर्टिलाइजर की टीमों की रेड से प्लाईवुड व्यापारियों में हड़कंप। फर्टिलाइजर की अलग अलग टीमों ने यमुनानगर में रेड मारी। भवानीखेड़ा के जमालपुर के मुख्य मार्ग का कोई निर्माण कार्य नहीं होने से राहगीर परेशान है। प्रशासनिक गुहार के बावजूद भी सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। हिसार के स्याहड़वा गांव में 2 किसान खेत में बने कुएं में काम कर रहे थे। अचानक दोनों कुएं की मिट्टी में दब गए और जिन्हें जेसीबी की खुदाई पर निकालने का प्रयास जारी है। होटल और नेशनल हाईवे 19 पर सीएम फ्लाइंग ने सुबह 6 बजे जीएसटी चोरी की आशंका होने पर माल ढुलाई करने वाली 22 गाड़ियों को पकड़ा। सभी गाड़ियों में अपने कब्जे में लेकर टीम ने जीएसटी विभाग को सौंप दिया है। मेवात एजुकेशनल एंड वेलफेयर संगठन भादस के सहयोग से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेवात के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एनसीआर सहित अन्य शहरों से 7 कंपनियां मेवात पहुंची। जिला नगर योजना कार विभाग द्वारा पलवल के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई लगातार जारी। विभाग ने गतपुरी में बने टोल के समीप काटी गई अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 84 में बिल्डर की सहयोगी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की एक गलती की वजह से सोसाइटी के करीब 200 लोग बीमार हो गए हैं, जहां डोमेस्टिक पानी की सप्लाई में एसटीपी का लाइन जोड़ दिया। सोसाइटी का ये लोगों का आरोप है कि बीपीटीपी की सहयोगी कंपनी बीएमएस यहां सर्विस देती है। लोगों का आरोप है कि अभी भी पानी में बदबू आ रही है। सोसाइटी के लोग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। करथला के गतपुरी टोल और सरेआम हथियार दिखाने के विरोध में कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के नेतृत्व में महापंचायत इलाके में हजारों की संख्या में लोग मौजूद। बहादुरगढ़ में एक और बेटे ने सेना में लेफ्टिनेंट का पद हासिल कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। टांडाहेड़ी गांव का बेटा जतिन दलाल भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट बन गया है।
नौसेना अकादमी से पास हुए जतिन का जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने खुली जीप में बैठा कर किया जतिन का स्वागत। यमुनानगर में ओवरलोड का खेल वर्षों से जारी है। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इसके लिए लगातार प्रयास करती है। हर महीने लाखों के चालान भी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ओवरलोड का खेल नहीं रुक रहा। ताजा मामला डीटीओ डॉक्टर सुभाष चंद्र ने एक ऐसे माइनिंग सामग्री से भरे ट्रक को काबू में किया है जिसमें क्षमता से 42 टन की थी और उसमें 108 टन से ज्यादा की सामग्री भरी हुई थी। क्षेत्र में कैदियों के 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत। इस दौरान 2 कैदियों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। यमुनानगर के जगाधरी इलाके में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने अपनी टाटा सफारी गाड़ी से एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। मौके पर ही रफ्तार तेज कर दी, जिसके बाद गाड़ी पलट गई और डिवाइडर से जा टकराई। इस घटना के बाद भारी संख्या में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिन्होंने पुलिस वाले को मौके पर काबू में कर लिया और इसी दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची और लोगों के चुंगल से पुलिसकर्मी को छुड़ाया। अंबाला में रेंज रोवर सवार 2 युवतियों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और 8 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल। गनीमत रही कि कार में सवार 9 महीने का मासूम बाल बाल बच गया। हादसा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर मोहड़ा अनाज मंडी के निकट शनिवार शाम को हुआ। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में जमीनी विवाद के चलते एक चाचा ने अपने ही भतीजे पर की फायरिंग। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। फरीदाबाद में बैटरी बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग में जलकर 3 कर्मचारियों की मौत। फरीदाबाद में अचानक चलती कार में लगी भीषण आग। गनीमत रही जान माल का कोई नुकसान नहीं। गुरुग्राम में पुलिस ने एक नामी कंपनी के होटल पर मारा छापा। स्थानीय लोगों का आरोप होटल में होती है वेश्यावृत्ति। फतेहाबाद पुलिस ने 6 लाख से अधिक 3 किलो 50 ग्राम अफीम के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। यमुनानगर में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की कई टीमों ने एक साथ प्लाईवुड फैक्ट्री पर की छापेमारी। प्लाईवुड फैक्ट्री मालिकों में मचा हड़कंप। यमुनानगर में जिन 6 फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई, उनमें से 3 फैक्ट्रियों ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि उन्हें छापेमारी से रोका और जिसके बाद 3 फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। हरियाणा के जिले करनाल के बस्ताड़ा टोल के पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों के मामले में पुलिस ने नए खुलासे किए हैं। पुलिस पता लगा रही है कि संदिग्ध आतंकियों के पास पैसा कहां से आता था और कौन फंडिंग करता था। इस संबंध में एक खाते पुलिस ने फ्रीज करवाया है, जो गुरप्रीत की गर्लफ्रेंड का है। करनाल पुलिस जल्द ही 4 संदिग्ध आतंकियों के साथियों को पंजाब पुलिस से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी। परथला के गदपुरी टोल का विरोध कर रहे सैकड़ों लोगों पर पिस्तौल तान के टोल से हटने की धमकी के आरोप में अपराध जांच शाखा पुलिस ने परथला गांव निवासी धर्मेंद्र उर्फ कांडा सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पंचकुला पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में कई जगहों पर रेड मारी। पंचकुला पुलिस कमिश्नर ने हाल ही में पुलिस अधिकारियों को मीटिंग कर दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद एक महिला की गिरफ्तारी हुई। होटल में एक दूसरे पर शक करने को लेकर पति पत्नी के साथ ट्रेन से कटने के लिए उसके आगे खड़े हो गए, लेकिन पास से गुजर रहे लोगों ने दोनों को ट्रेन के आगे खींचकर कटने से बाल बाल बचा लिया और पुलिस को सौंपा।
पानीपत लघु सचिवालय शहीद स्मारक के पीछे पेड़ पर लटका मिला शव और आसपास में सनसनी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस एफएसएल की टीम ने पहुंचकर शव को पेड़ से उतरवाया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक मृतक 45 से 50 साल का बताया जा रहा, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया शारीरिक संरचना से लगता है कि युवक ने कल रात ईंटें आत्महत्या की है। फरूखनगर खंड में एक जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष के घर पर अज्ञात लोगों ने परिवार के सदस्य पर हमला बोला। हमले में महिलाओं को भी पीटा गया, साथ ही अभद्रता की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मौके पर पुलिस की 4 गाड़ियां तो आई, लेकिन पुलिस ने बदमाशों को मौके से पकड़ने के बजाय मौके से भगा दिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में एक चोर को रंगे हाथों बाइक का लॉक तोड़ते हुए पकड़ा गया, पुलिस के हवाले किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फतेहाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में ओलावृष्टि के साथ बारिश, जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। फतेहाबाद में आई तेज आंधी ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज आंधी के कारण 2 पहिया वाहनों पर चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारी धूल ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। तो शाम क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन शाम को आंधी का माहौल बन रहा है। क्षेत्र के कई गांवों में शाम में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिली। हल्की बारिश से जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, वहीं खेतों में गर्मी के कारण लगातार मुरझा रही फसलों को भी कुछ फायदा होने की उम्मीद है। जींद में हुई हल्की बूंदाबांदी से पिछले 1.5 महीने से पड़ रही गर्मी से राहत। तेज आंधी के बाद हुई हल्की बारिश, बूंदाबांदी में से तापमान में गिरावट आई है। बहादुरगढ़ में 2 अलग अलग जगहों पर 2 विवाहिताओं ने आत्महत्या कर ली। दोनों ही मामलों में ससुराल की तरफ से दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते आत्महत्या का कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए 23 और 24 मई को जापान जाएंगे। पीएम मोदी एक रात टोक्यो में बिताएंगे और 2 रात विमान में यात्रा करेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच हो रहे शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी बाइडेन और जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। असम में बाढ़ से तबाही मची हुई है। जमुनामुख जिले के 2 गांवों के 500 से अधिक परिवारों को रेलवे पटरियों पर रहना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे इलाके में रेल पटरियां ही एकमात्र ऐसी जगह थी जो बाढ़ के पानी में नहीं डूबी थी। असम के पटिया पत्थर गांव के निवासियों ने बाढ़ में अपना सब कुछ खो दिया है और ये लोग नजदीक में अस्थायी शेड के नीचे रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें सरकार से कुछ खास मदद नहीं मिल रही। असम में बारिश के कारण हुए भूस्खलन से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग कई दिन से भूखे हैं और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2226 नए मामले आए सामने, 65 मरीजों की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 479 नए मामले आए सामने, 1 मौत दर्ज की गई है, जबकि सक्रिय मामले 2000 से पार। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 235 नए मामले आए सामने। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के सीजन में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स का प्लेऑफ में जाने का सपना टूटा। हार के बाद ऋषभ पंत भीगी पलकों के साथ काफी इमोशनल नजर आए। आज आईपीएल के 70वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद और पंजाब दोनों प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो चुकी हैं।
हैदराबाद की टीम का भी पंजाब जैसा ही हाल है, लेकिन उनका नेट रेट 0.230 होने के कारण वो अंक तालिका में है। भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने शतरंज के मैदान में इस साल दूसरी बार एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। अभिनेता अजय देवगन भाषा विवाद पर साउथ के स्टार किच्चा सुदीप ने किया रिएक्ट, कहा मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाने का नहीं। आमिर खान ने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर किया ऐलान, फिल्म का ट्रेलर आईपीएल 2022 के फिनाले पर 29 मई को करेंगे रिलीज। अक्षय कुमार ने नहीं देखी अब तक कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 2, फिल्म को लेकर अक्षय ने किया रिएक्ट, कहा जल्द देखेंगे। फेक एक्सेंट के लिए ट्रोल हुई ऐश्वर्या राय बच्चन, फेक एक्सेंट को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर आई ऐश्वर्या। अभिनेता शाहिद कपूर ने शेयर की यूरोप ट्रिप की फोटोज, बॉय गैंग के साथ मस्ती करते आए नजर। प्रियंका चोपड़ा को उनके पति निक जोनस ने तोहफे में दी लग्जरी कार। एक्ट्रेस मिथिला पालकर और अभिनेता जावेद जाफरी बने फिल्म इन द रिंग की कास्ट का हिस्सा। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान का आज 22वां बर्थडे। बिग बॉस फेम शहनाज गिल बनी सलमान खान के परिवार की बेस्ट फ्रेंड। शहनाज ने सलमान के भाई की गर्लफ्रेंड के साथ उनकी बर्थडे पार्टी में शामिल हुई। शादी के बंधन में बंधेंगे टीवी एक्टर अली गोनी और जैस्मिन भसीन।